नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, सभी पेपर में आपको 26 प्रश्न सही करना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, या फिर यक्स एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सारे पेपर फिर से देंगे। तो री एग्जाम जो देने जा रहे हैं उनको 75 में से 50 प्रश्न हल करना होगा, और जो यक्स एग्जाम दे रहे हैं फिर वार्षिक एग्जाम दे रहे हैं उनको 75 में से 65 प्रश्न हल करना होगा। ठीक है, क्योंकि जो री एग्जाम दे रहे हैं वो पहले के अनुसार देंगे, 2023 जो 1 मार्च या फिर जब भी हुआ था पेपर आपका, उसके अनुसार। तो आपको 75 में से 50 प्रश्न हल करना होगा। क्लियर है? तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे इसके पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 104 दिया है, इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। या फिर जस्ट इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सभी पेपर की वीडियो क्रम से मिल जाएगी। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिस तरह से आपकी इच्छा हो। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड वेट कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। क्यों, समय बहुत कम बचा है और विश्वास दिलाता हूँ प्रैक्टिस सेट जैसे 8 हो गया और 9, 2 प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, इसमें अगर दोनों आप हल कर लेंगे तो कम से कम आपके 40 से 50 प्रश्न आपके सेम टू सेम मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा और जो भी आपके मित्र हैं सभी को शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो। और नॉर्मली आप जुड़े हुए हैं तो आपके 80 प्लस बन जाएंगे, अगर आप थोड़ा ठीक से मेहनत करेंगे तो आपके 85 प्लस, और आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो 90 प्लस बन जाएगा। बच्चों का 80 में 80, 40 में 40 पूरे अंक प्राप्त करते हैं। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, जो भी टाइम बचा हुआ है, जितना समय है, मैक्सिमम जितना रिवीजन कर सकते हैं आप करिए, बार बार प्रश्नों को रट डालिए और प्रश्नों के जवाब आप लोग जरूर दिया करें। इससे क्या होगा, आप बने रहेंगे, आपका माइंड जो है यहीं पर रहेगा। अगर आप नहीं जवाब देंगे तो हो सकता है इधर उधर आपका हो जाए और प्रश्न आपको समझ में नहीं आए। अगर आप जवाब देते रहेंगे, चाहे गलत ही सही, बट आपको याद रहेगा। ठीक है, याद होता जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, योग एवं व्यायाम हैं, ए एक दूसरे दोनों एक ही हैं, बी दोनों अलग अलग हैं, सी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, सी एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो योग एवं व्यायाम हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, एक दूसरे के सहयोगी हैं। ध्यान रखना, योग और व्यायाम लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक है, आप योगा करते हैं तो मैक्सिमम चीज़ व्यायाम हो जाता है, व्यायाम करते हैं तो कई चीज़ें योगा का हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में क्या थीम थी या विषय वस्तु थी? ए मानवता के लिए योग, बी कल्याण के लिए योग, सी शांति के लिए योग, डी विश्व बंधुत्व के लिए योग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में क्या थीम थी? ध्यान रखना, आपको 23 जरूर याद करके जाइएगा। सही जवाब हो जाएगा ए मानवता के लिए योग। 2023 की क्या है आप लोग बताइए, 2023 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की विषय वस्तु क्या है या थीम क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना, क्लियर होना चाहिए सम। ठीक है, तो वसुधैव कुटुंबकम ये 2023 का है, आपको क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। अंतर्राष्ट्रीय योग 2022 का मानवता के लिए योग। 2021 का भी कभी कभी पूछ लेता है, तो 21 का ध्यान रखना, कुशल क्षेमम के लिए योग, क्योंकि 21 में प्रश्न पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, तो वो क्या करता है, प्रश्न उसी को उठा कर रख देता है। कितने मतलब मान चलिए मेहनत थोड़ा भी नहीं करना चाहते हैं, जबकि उसको
सन जो है चेंज कर देना चाहिए। 21 का पूछ रहे तो आप उसको 23 कर दीजिए, 22 कर दीजिए, लेकिन पहले को उठा कर रख देते हैं, तो इसलिए आपको पुराना जो है वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा ये 9वां था, क्योंकि 15 से स्टार्ट हुआ है, 21 जून 2015 से। ध्यान रखना, दोनों महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कब से स्टार्ट हुआ है, 21 जून से। कब से, सन में 2015 से, दोनों पूछा गया है। तो जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट से प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, मान चलिए आप कम से कम इसी में 8 से 10 प्रश्न आप देख लिए। सूर्य नमस्कार में कितने सोपान हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी 12। निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप लोग शेयर करेंगे तो मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप विश्वास करिए, बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलेंगे, लेकिन बस आप इतना सहयोग करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हर किसी को, क्योंकि बच्चे कम है। पहले था प्राइवेट, बहुत ज़्यादा बच्चे थे, लेकिन जब से बीएड को बाहर कर दिया प्राइमरी से, बच्चे कम हो गए हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, कम नॉर्मली व्यू तो आता ही रहे। प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए मुंबई में, बी बेंगलुरु में, सी चेन्नई में, डी आंध्र प्रदेश में। सही जवाब हो जाएगा बी बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, कर्मयोग से संबंधित गीता का अध्याय है? ए प्रथम, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, बी तीसरा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, कर्मयोग का विस्तृत विवेचना गीता के 3 अध्याय में है। तत्वज्ञान और सामान्य जन की दृष्टि से विचार करने के पश्चात भगवान अर्जुन को कर्मयोग की भावना से युद्ध करने का उपदेश देते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों का कारण क्या करने के लिए बाध्य होते हैं, और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट को आप ध्यान रखना। क्लियर? तो कर्मयोग से संबंधित गीता का अध्याय है, तो ध्यान रखना तीसरा है। ठीक है, उसमें यही कहा गया है कि आप जो लिखा हुआ है पहले से, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, जो पहले से लिखा है वही आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना जो है कर्म करिए बस। ठीक है, अगला प्रश्न है, भगवत गीता के संबंध में सही कथन नहीं है अर्थात गलत है। तो भगवत गीता के संबंध में सही कथन नहीं है। ए सूर्य भगवान से संबंधित, बी मनुष्य से संबंधित, सी राजा इक्ष्वाकु से संबंधित, डी ऋषि मुनियों से संबंधित। सही जवाब हो जाएगा 6 का सी, राजा इक्ष्वाकु से संबंधित। ये सही नहीं है, क्यों? राजा जो इक्ष्वाकु से, ये त्रेता युग के थे। भगवत गीता जो है द्वापर युग में दिया गया था कृष्ण भगवान के द्वारा। राजा इक्ष्वाकु जो है सूर्यवंशी थे, ये राम त्रेता युग में थे, राम के वंशज थे। अगला प्रश्न है, उपनिषदों में कुल कोशों की संख्या है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 3। सही जवाब हो जाएगा 7 का, बी 5। अगला प्रश्न है, मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या है? ए 102, बी 106, सी 108, डी 109। सही जवाब हो जाएगा सी 108। अगला प्रश्न है, वेदों के संबंध में गलत कथन है? ए ऋषियों की वाणी, बी ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न है, सी ज्ञान के मूल हैं, डी अथर्वा ऋषि की कृति है। तो वेदों के संबंध में गलत कथन है, सही जवाब हो जाएगा डी अथर्वा ऋषि की कृति है। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? ए पतंजलि, बी स्वात्मा राम, सी बाबा हरिदास, डी स्वामी क्रियानंद। सही जवाब हो जाएगा 10 का, बी स्वात्मा राम। स्वात्मा राम बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति मानी? ए युजरे योगे, बी युज समाधो, सी युज संयमने, डी उपरोक्त सभी। तो महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है, या किस महर्षि का कथन है? ए महर्षि कपिल, बी महर्षि पतंजलि, सी महर्षि अरविंद, डी महर्षि दयानंद। सही जवाब हो जाएगा बी महर्षि कपिल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? देखिए हम पहले बता चुके हैं, पूछा गया है। तो ए 2012, बी 2015, सी 2017, डी 2014। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना, बी 2015। आप लोग ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट से जो 75-76 क्वेश्चन हैं, कम से कम आपके 20 से 30 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, सेम टू सेम। इसलिए प्रैक्टिस सेट 8 को आप किसी भी कीमत पूरी तरह से रट डालिएगा। ठीक है, और ध्यान रखना, मॉडल पेपर में बहुत ज़्यादा उत्तर गलत दिया है। तो अगर आप मॉडल पेपर से पढ़ रहे हैं तो प्रश्नों को कोशिश करिए कि आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मॉडल पेपर में बहुत ज़्यादा उत्तर गलत दिया है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा बी, 2015 से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, 2022 की थीम थी मानवता के लिए योग, 2021 की थीम थी कुशल क्षेमम के लिए योग, 2023 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 2015 से स्टार्ट हुआ है, 21 जून 2015 से पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए घर पर परिवार के साथ योग, बी मानवता और शांति के लिए योग, सी कुशल क्षेमम के लिए योग, डी स्वास्थ्य के लिए योग। सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, कुशल क्षेमम के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग, 21 की कुशल क्षेमम के लिए योग। तो सारी पॉइंट को आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस भारतीय युवा संगठन ने एक साथ दीर्घ अवधि तक योग करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया? ए एनएसएस, बी स्काउट गाइड या रोवर्स रेंजर्स, सी एनसीसी, डी नेहरू युवा संगठन। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, एनसीसी। अगला प्रश्न है, योग का उद्देश्य है ये शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण भी, सामाजिक कुशलता का विकास सी, आध्यात्मिक उन्नति, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग के पुरातन प्रवक्ता हैं ये महर्षि पतंजलि, बी महर्षि व्यास, सी श्री भगवान श्री कृष्ण, डी हिरण्यगर्भ। तो योग के पुरातन प्रवक्ता हैं, सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी योग सूत्र में, सी गीता, डी कठोपनिषद में। सही जवाब हो जाएगा बी, योग सूत्र में। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की? ए 5, बी 10, सी 25, डी अनंत। सही जवाब हो जाएगा सी 25। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। आप लोग ध्यान रखना, जो भी प्रश्न हम लोग हल करते हैं महत्वपूर्ण, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को कम से कम तो आप रट डालिएगा। अगर आप 75 रट डालते हैं तो 20 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल सकता है, ठीक है। प्रश्न है, आदि योगी किसे माना जाता है? ये विष्णु, बी कृष्ण, सी ब्रह्मा, डी शिव को। सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना, डी शिव को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सही जवाब हो जाएगा बी ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, नचिकेता व यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? ए कठोपनिषद, बी ईशोपनिषद, सी शांडिल्योपनिषद, डी अध्यात्मोपनिषद। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? ए 10, बी 15, सी 12, डी 18। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी 18। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा योग गीता में वर्णित नहीं है? ए कर्म योग, बी भक्ति योग, सी ज्ञान योग, डी मंत्र योग। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी मंत्र योग। अगला प्रश्न है, योग कर्मसु कौशलम योग की यह परिभाषा गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ये 4थे अध्याय में, बी 3रे अध्याय में, सी 2रे अध्याय में, डी 8वें अध्याय में। तो योगा कर्मसु कौशलम योग की यह परिभाषा गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना आप लोग, सी 2रे अध्याय में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? ए कृपा शंकर, बी रामानंद, सी आत्माराम, डी बिरजानंद। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी बिरजानंद। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी क्रिया षटकर्म के अंतर्गत नहीं आती है? ए नेति विवस्ति, सी त्राटक्ति, ध्यान। सही जवाब हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया त्राटक षटकर्म के अंतर्गत नहीं आती है? सही जवाब हो जाएगा डी ध्यान। अगला प्रश्न है 28, यौगिक एनीमा किसे कहा जाता है? ए धोती वस्ती, सी नौली, डी कपालभाति। तो यौगिक एनीमा किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी
वस्ती। आप मॉडल में देखोगे तो कपालभाति दिया हुआ है। मैंने पहले ही कहा मॉडल में बहुत से प्रश्न गलत दिया हुआ है, तो आप लोग जो पढ़िएगा मॉडल को तो थोड़ा से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बाकी जो भी समय बचा है कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जो प्रैक्टिस सेट हल करा रहे हैं आप सारे हल कर लीजिए। आपको उस दिन सही प्रश्न मिलेंगे और मैक्सिमम प्रश्न आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, विशुद्धि चक्र को जागृत करने में सहायक है। ये जालंधर बंध बी, महाबंध सी, मूल बंध डी, उज्जैन बंध। तो सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, जालंधर बंध। तो आप लोग ध्यान रखना, हो सके शाम तक प्रैक्टिस सेट और हल करेंगे, लेकिन बाकी मैक्सिमम जो है 2 बजे ही प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, तो आप लोग 2 बजे आ जाया करिए, ठीक है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र गूंदा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पूछा गया है। स्वादिष्ठान चक्र पेड़ू है, मणिपुर चक्र नाभ, ये भी पूछा गया है। अनाहत चक्र हृदय है, विशुद्धि चक्र कंठ, अज्ञा चक्र भावों के माथे के केंद्र में, ये भी पूछा गया है। सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क में। तो 3 ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। मूलाधार चक्र गूंदा, मणिपुर चक्र नाभ और अज्ञा चक्र भावों के बीच में, तीनों महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के प्रणेता हैं। ये महर्षि गौतम बी, महर्षि वशिष्ठ सी, महर्षि पतंजलि डी, महर्षि कपिल। सही जवाब हो जाएगा सी, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, एकात्मक योग से कौन संबंधित है। ए पतंजलि, बी अरविंदो, सी बाबा रामदेव, डी श्री श्री रविशंकर। सही जवाब हो जाएगा बी अरविंदो। अगला प्रश्न है, निम्न में योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ए व्याख्यान विधि बी, प्रश्न उत्तर विधि सी, भ्रामक प्रदर्शन विधि। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 32 का डी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन योग दर्शन का पाद नहीं है। ये समाधि पाद बी, विभूति पाद सी, कैवल्य पाद डी, संधि पाद। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, संधि पाद। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं। 175, बी 185, सी 195, डी 200। सही जवाब हो जाएगा 34 का ध्यान रखना सी, 185। पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं, तो 195, सॉरी 100, ध्यान रखना 34 का सही जवाब हो जाएगा सी, 195। अगला प्रश्न है, योग अभ्यास में सम्मिलित है। ये आसन और प्राणायाम बी, मुद्रा और बंध सी, मंत्र और ध्यान डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाए 35 का ध्यान रखना आप लोग डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गीता का कौन सा अध्याय कर्म योग से संबंधित है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। तो गीता का कौन सा अध्याय कर्म योग से संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा 36 का ध्यान रखना सी, अध्याय 3। ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इसी को घुमा कर थोड़ा सा पूछा है। पतंजलि योग पीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए 2000, बी 2002, सी 2004, डी 2006। सही जवाब हो जाएगा डी, 2006। अगला प्रश्न है, बिहार योग विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं। ए पाल वर्टन, बी स्वामी सत्यानंद सी, स्वामी क्रियानंद डी, श्री श्री आनंद मूर्ति। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, स्वामी सत्यानंद। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन हैं। ए श्री श्री रविशंकर, बी स्वामी शिवानंद सी, महर्षि महेश योगी डी, बाबा हरिदास। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, सुदर्शन क्रिया का संबंध है। ए श्री श्री रविशंकर, बी बाबा रामदेव सी, जग्गी वासुदेव डी, स्वामी शिवानंद। सही जवाब हो जाएगा ए, श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। ए 102, बी 108, सी 110, डी 115। सही जवाब हो जाएगा बी 108। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते का संबंध है। ए कठोपनिषद, बी केना उपनिषद, सी छंदोक उपनिषद, डी मुंडक उपनिषद। सही जवाब हो जाएगा डी, मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है, पारलौकिक ध्यान तकनीकी का संबंध किससे है। ए बी के एस अयंगर, बी महर्षि महेश योगी, सी स्वामी शिवानंद, डी बाबा रामदेव। सही जवाब हो जाएगा बी, महर्षि महेश योगी। अगला प्रश्न है, घरण संहिता में योग के कितने अंगों का वर्णन किया गया है। ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। सही जवाब हो जाएगा ए 7। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, हठ योग प्रतीक्षा में योग के 4 अंग हैं, ठीक है। हठ योग प्रतीक्षा में योग के कितने अंग हैं, 4, और घरण संहिता में योग के 7 अंग बताए गए हैं, ठीक है।
इन सातों अंगों का नाम देख सकते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना और इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। मॉडल पेपर में यही उत्तर जो है 8 दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, तो ग्रहण संहिता में योग के कितने अंगों का वर्णन किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ए 7। मैंने पहले ही कहा कि मॉडल पेपर में बहुत ज़्यादा गलत दिया गया है, तो आप लोग पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोरच शतक किसके द्वारा लिखी गई है? ये स्वामी विवेकानंद बी, गोरखनाथ सी, जग्गी वासुदेव डी, स्वामी दयानंद। सही जवाब हो जाएगा बी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, लाइट ऑन योग के लेखक कौन है? ए बी के एस अयंगर बी, महर्षि महेश योगी सी, बालकृष्ण आचार्य डी, जग्गी वासुदेव। सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना, ए बी के एस अयंगर। अगला प्रश्न है, जालंधर बंद शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है? ए गूदा, बी मस्तिष्क, सी कंठ, डी नाभ। तो जालंधर बंद शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, कंठ। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र गूदा, स्वादिष्ठान चक्र पेडू दोनों, मणिपुर चक्र नाभि, अनाहत चक्र हृदय, विशुद्धि चक्र कंठ, अज्ञा चक्र भवों के बीच माथे पर, विशुद्ध सहस्त्र चक्र जो है मस्तिष्क पर। तो आप लोग ध्यान रखें, विशुद्धि चक्र जो है ये कंठ पर लगाया जाता है। सभी महत्वपूर्ण है, 7 आपके याद रखिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार का दूसरा पद कौन सा है? ए पश्चिमोत्तानासन, बी हस्त उत्तानासन, सी पर्वत आसन, डी भुजंगासन। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, हस्त उत्तानासन। अगला प्रश्न है, योग क्रिया का द्वितीय सोपान क्या है? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, नियम। अगला प्रश्न है, दमा रोग अर्थात अस्थमा डिजीज संबंधित है? ए श्वसन तंत्र से, बी रक्त परिसंचरण से, सी पेशी तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, श्वसन तंत्र से। ठीक है, दमा रोग, इसे अस्थमा भी कहते हैं। दमा रोग श्वसन तंत्र की बीमारी है, इसमें श्वसन नलिकाओं में सूजन और संकुचन होता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। दमा के लक्षण में खांसी, घरघराहट है या सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। अगला प्रश्न है, मोटापा संबंधित है? ए वसा की अधिकता, बी अत्यधिक मेहनत, सी आराम करना, डी प्रोटीन की अधिकता। सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, वसा की अधिकता। अगला प्रश्न है, प्राणिधान का अर्थ है? ए विश्वास, बी मुक्ति, सी अलगाव, डी ईश्वर के प्रति समर्पण। तो प्राणिधान का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी ईश्वर के प्रति समर्पण। अगला प्रश्न है, अंतरंग साधन नहीं है? ए धारणा, बी ध्यान, प्राणाधान, सी ध्यान, डी समाधि। तो अंतरंग साधन नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, प्राणधान जो है ये अंतरंग नहीं है। अंतरंग में कौन कौन है? धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, बहिरंग में कौन कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। बहिरंग में कौन कौन सा है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अंतरंग में धारणा, ध्यान, समाधि। ये सभी क्लियर होना चाहिए, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, खाना खाने के तुरंत बाद कौन सा आसन है? ए पद्मासन, बी ताड़ासन, सी कुक्कुटासन, डी वज्रासन। सही जवाब हो जाएगा डी वज्रासन। अर्थात खाना खाने के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है? तो वज्रासन। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, त्राटक का अर्थ है? ए अटकना, बी भटकना, सी टकटकाना, डी टकराना। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, 55 का सी टकटकाना। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दें। इससे क्या होगा, आप जुड़े रहेंगे। आप यहाँ पर सामने बैठे हैं तो बने रहेंगे। हठ प्रतीपिका के अनुसार बाधक तत्व संख्या है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 4। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, 6। अगला प्रश्न है, कैवल्य का अर्थ है? ए संयोग, बी वियोग, सी मोक्ष, डी विरक्ति। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, मोक्ष। अगला प्रश्न है, दैवासुर संपद विभाग का गीता के अध्याय से संबंधित है? ए 4वां अध्याय, बी 16वां अध्याय, सी 18वां अध्याय, डी 13वां अध्याय। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, 16वां अध्याय। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता संबंधित सही कथन है? ए हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ, बी जीवन मृत्यु का सत्य बताने वाली, सी परमेश्वर के कमल मुख से प्रकट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना, डी
उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्मृति नहीं है। ए संवर्त स्मृति, बी दक्ष स्मृति, सी गौतम स्मृति, डी निसंवर्त स्मृति। सही जवाब हो जाएगा डी निसंवर्त स्मृति। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विवादित स्मृति है। ए यम स्मृति, बी लिखित स्मृति, सी शंख स्मृति, डी मनुस्मृति। सही जवाब हो जाएगा डी मनुस्मृति। अगला प्रश्न है, इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। कहा है? ये मुक्त उपनिषद में, बी कठोपनिषद में, सी हंसोपनिषद में, डी योग राजोपनिषद में। तो इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है, कहा है? तो सही जवाब हो जाएगा बी कठोपनिषद में। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो। अगला प्रश्न है, ऐतरेय एवं कौशिकी उपनिषद संबंधित है। ए ऋग्वेद से, बी अथर्ववेद से, सी यजुर्वेद से, डी सामवेद से। सही जवाब हो जाएगा 63 का, आप लोग ध्यान रखना, ए ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, निम्न में उपनिषद नहीं है। ए मुंडकोपनिषद, बी ऐतरेय उपनिषद, सी छंदोपनिषद, डी प्रश्नोत्तरोपनिषद। तो सही जवाब हो जाएगा 64 का डी प्रश्नोत्तरोपनिषद नहीं है। ठीक है, प्रश्नोत्तर अगर आप देखेंगे प्रश्नोपनिषद जो है ये सही है, लेकिन प्रश्नोत्तरोप, ठीक है, प्रश्नोत्तरोपनिषद ये गलत है, शब्द गलत है। अगला प्रश्न है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। ए निकट बैठना, बी गुरु के निकट बैठना, सी उपनिषद पढ़ना, डी गुरु का आदर करना। सही जवाब हो जाएगा बी गुरु के निकट बैठना। अगला प्रश्न है, योग लाभदायक है। ये शारीरिक विकास हेतु, बी मानसिक विकास हेतु, सी आध्यात्मिक विकास हेतु, डी सर्वांगीण विकास हेतु। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी सर्वांगीण विकास हेतु। अगला प्रश्न है, योग का प्रकार नहीं है। एक कर्मयोग, बी राजयोग, सी विलय योग, डी मंत्र योग। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी विलय योग। अगला प्रश्न है, शरीर में आत्मा का स्थान है। ए पेट में, बी हृदय में, सी सिर में, डी त्रिकुटी में। शरीर में आत्मा का स्थान है, सही जवाब हो जाएगा 68 का बी हृदय में। अगला प्रश्न है, योग का उद्देश्य नहीं है। ये चारित्रिक उद्देश्य, बी राष्ट्रीय उद्देश्य, सी आध्यात्मिक उद्देश्य, डी राजनीतिक उद्देश्य। सही जवाब हो जाएगा डी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, योग से संबंधित नहीं है। ए विज्ञान, बी दर्शन, सी मूल्यवान विरासत, डी सामाजिक भावना। सही जवाब हो जाएगा सी मूल्यवान विरासत। अगला प्रश्न है, मन का इंद्रिय एवं विषयों से पृथक होकर आत्मा में स्थिर होना ही योग है। कहा है? ये महर्षि वशिष्ठ ने, बी महर्षि पतंजलि ने, सी महर्षि चरक ने, डी श्रीमद् भागवत गीता ने। सही जवाब हो जाएगा बी महर्षि पतंजलि ने। अगला प्रश्न है, चित्तवृत्ति निरोध से तात्पर्य है। ए चित्त की चंचलता, बी चित्त के साथ लगना, सी चित्त को रोकना, डी चित्त से परे होना। सही जवाब हो जाएगा सी चित्त को रोकना। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का अंग नहीं है। ए यम, बी नियम, सी आसन, डी साक्षात्कार। सही जवाब हो जाएगा डी साक्षात्कार नहीं है। ठीक है, अष्टांग योग में कौन कौन से हैं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं अष्टांग योग के। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यायाम संबंधित है। ये मानसिक गतिविधि से, बी भावनात्मक गतिविधि से, सी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, व्यायाम किससे संबंधित है? आप लोग बताइए, व्यायाम संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी इसमें से किसी से नहीं। ठीक है, व्यायाम संबंधित है। ध्यान रखना, जो व्यायाम होता है शारीरिक व्यायाम होता है। ठीक है, तो मानसिक गतिविधि से, भावात्मक गतिविधि या फिर सांसों पर ध्यान केंद्रित करने किसी से नहीं संबंधित है। ठीक है, अगर मॉडल में देखोगे तो सी दिया हुआ है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना व्यायाम का मतलब क्या। अगर आप लोग व्यायाम कर रहे हैं तो क्या करते हैं? शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं ना। तो सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। व्यायाम एक शारीरिक गतिविधि है। व्यायाम का मुख्य उद्देश्य होता है शरीर को स्वस्थ और फिट रखना, या शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों के कार्य को बेहतर बनाता है। व्यायाम से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियां, हड्डी, जोड़ों को मजबूत बनाया जा सकता है। बाकी ढेर सारी चीज़ें हैं, मोटापा वगैरह को ठीक करता है। ठीक है, कैंसर और अन्य बीमारियों को जोखिम को कम करता है। व्यायाम के कई लाभ हैं, हृदय स्वास्थ्य में सुधार, रक्तचाप में कमी, मधुमेह में जोखिम में कमी, कैंसर की जोखिम में कमी, मोटापे के जोखिम में कमी, जोड़ों में दर्द, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ऊर्जा में बना रहता है शरीर में आपके, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नींद की गुणवत्ता में सुधार, नींद अच्छी आती है। तो आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो व्यायाम किससे संबंधित है? शारीरिक गतिविधि से। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो व्यायाम किससे संबंधित है? शारीरिक गतिविधि से।
अगला प्रश्न है, योग से संबंधित साहित्य है, ए वेद, बी उपनिषद, सी स्मृतियां, डी उपरोक्त सभी। तो योग से संबंधित साहित्य है, सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, उपरोक्त सभी। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण रहते हैं, एग्जाम में सेम टू सेम आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ए 20 जून, बी 21 जून, सी 22 जून, डी 23 जून। अगला प्रश्न है, कपालभाति प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है, ए कफ की समस्या दूर करना, बी पित्त की समस्या दूर करना, सी वात की समस्या दूर करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है, ए 199, बी 180, सी 175, डी 195। अगला प्रश्न है, योग में मिताहार का अर्थ है, ए थोड़ा खाना, बी ना अधिक खाना ना कम खाना, सी कम खाना, डी केवल अधिक खाना। अगला प्रश्न है, योग मानव जात जीवन और शरीर को अंतिम मानव बदल देता है, यह दर्शन दिया है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी अरविंद घोष, डी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, एक योग कक्षा का प्रारंभ समानता होता है, एक प्रार्थना, बी सूर्य नमस्कार, सी योगासन, बी डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक योग कक्षा का प्रारंभ समानता होता है। सारे प्रश्नों का जवाब ध्यान रखना, पिछली वीडियो में है था प्रैक्टिस सेट 7 में, तो आप जाकर देख लीजिएगा। आप लोग ध्यान रखना, जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, लिंक आप प्ले लिस्ट वीडियो 104 जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग निवेदन है कि सारे जो हैं प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। मॉडल पेपर में देखिए कई काफ़ी गलत दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ करना नहीं है। जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, सारे प्रश्न आपको यहीं से लगभग मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस सेट हम लोग शाम होते होते जरूर हल करेंगे, प्रैक्टिस सेट 9, उसके बाद फिर हम लोग 105 चलेंगे, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा पर। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ जो भी वीडियो हुआ है सभी आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे, आप विश्वास करिए, बहुत अच्छे अंक आएंगे एग्जाम में। आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अगला प्रैक्टिस सेट फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे, शाम को देखते हैं 7-8 बजे 9 बजे तक। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जितना टाइम बचा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा आप बार बार प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए। ठीक है, अगर आपका बुक वगैरह है तो पढ़िए, कुछ भी नहीं बचा है तो आप पास कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व कराए हैं सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न सेम टू सेम आएंगे। ठीक है, कम समय में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।